भारत का गुड लक बारिश ने बचा लिया। एशिया कप का सबसे बड़ा मैच बेनतीजा, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। कौमी टीम सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर गई। ग्रुप ए में 3 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन। भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 267 रन का हदफ दिया था। शाहीनों की मार धाड़ देखने के ख्वाहिशमंद मायूस हो गए। पाकिस्तानी स्क्वाड श्रीलंका से आज वतन वापस पहुंचेगा। पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल ने भारत का टॉप ऑर्डर तहस नहस कर दिया। पाली केले में तबाहकुन बॉलिंग। पहले रोहित शर्मा और कोहली को बोल्ड किया, फिर पांड्या और जडेजा का शिकार किया। हारिस रऊफ ने श्रेयस, शुभमन और ईशान को चलता किया। नसीम शाह ने 3 इंडियन सुरमाओं को पवेलियन की राह दिखाई। ग्राउंड में मुकाबला बेनतीजा, लेकिन सोशल मीडिया पर मैच पड़ गया। भारत चांद से पानी फेंक रहा है, इसलिए बारिश नहीं रुकी। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी एशियन क्रिकेट काउंसिल पर बरस पड़े। बोले, क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला बारिश की नजर होना मायूस कुन है। बतौर चेयरमैन टूर्नामेंट यूएई में कराने को कहा था, लेकिन बहाने बनाकर इवेंट श्रीलंका मुंतकिल कराया गया। खेल पर सियासत को तरजीह देना नाकाबिले मुआफी अमल है। कज़ाफी स्टेडियम 15 साल के बाद एशिया कप की मेजबानी के लिए तैयार। अफगानिस्तान और बांग्लादेश आज लाहौर में आमने सामने होंगे। दोपहर 2:30 बजे मैदान लगेगा। बांग्लादेश को अपने पहले मैच में श्रीलंका के हाथों 5 विकेटों से शिकस्त हुई थी। महंगी बिजली और टैक्सेस की भरमार नामंजूर। बिजली के भारी भरकम बिल के खिलाफ शहर एहतजाज जारी। ननकाना साहब में ताजिर सड़कों पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। गढ़ी खैरों में हड़ताल, कारोबारी मराकज बंद। जमात इस्लामी ने बिलों में इजाफे के मामले पर हंगामी इजलास आज बुला लिया। पीटीआई का जेफरी रॉबर्टसन को वकील करने के इकदाम से यूटर्न। शदीद तनकीद के बाद फैसला तब्दील। मलून सलमान रुश्दी के वकील को हायर न किया जाए। चेयरमैन पीटीआई की जेल से हिदायत। पार्टी अकाउंट से ट्वीट भी डिलीट कर दिया। तहरीक इंसाफ की आलमी अदालत जाने से मुतालिक फैसले पर भी नजरसानी। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते मुतवक्का। इलेक्शन कमीशन ने मुजवजा शेड्यूल तैयार कर लिया। पोलिंग के लिए 30 जनवरी की तारीख तजवीज़। तफसीलात हतमी मंजूरी के बाद जारी की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर विफाक का बड़ा फैसला। 3 बरस से ज्यादा अरसे से सूबों में तैनात अफसरों को वापस बुला लिया। काबीना सेक्रेटेरिएट ने मुरासला जारी कर दिया। फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत। हल्का बंदियों का दौरानिया कम करने पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इजहार इत्मीनान। सदर अब्दुल अलीम खान ने कहा, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए जमहूरियत का तसलसल जरूरी है। ईसीपी की सियासी जमातों से मुशावरत खुशाइंद है, बेहतर हल निकलेगा। मुजफ्फराबाद की तहसील नसीराबाद में कार दरियाए नीलम में जा गिरी। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी। बारिश के बायस फिसलन से हादसा पेश आया। मरने वालों का ताल्लुक झींग गांव से था। कराची में रेंजर्स और पुलिस का मलीर में एक्शन। कत्ल और डकैती की 250 से ज्यादा वारदातों में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। नासिर उर्फ गुड्डू ने साथियों से मिलकर मेट्रोविल में कैशियर से 80 लाख रुपए छीने थे। कराची के इलाके लियाकताबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाकया। मां ने अपनी ही लख्ते जिगर को 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर मुल्जिमा का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। तहकीकात जारी है। रानीपुर में पीर के मुबैना तशद्दुद से बच्ची की हलाकत। गिरफ्तार मुल्जिम का डीएनए मैच न हो सका। नमूने तब्दील होने का खदशा। असद शाह कराची मुंतकिल, दोबारा सैंपल ले लिए गए। 3 सितंबर 1965 का दिन भारतीय फौज के लिए एक डरावना ख्वाब है। पाक फौज ने छम सेक्टर में भारत के 500 जवानों को जंगी कैदी बना लिया। दुश्मन के 15 टैंक और भारी मिकदार में गोला बारूद कब्जे में ले लिया गया। तीसरे रोज इंडियन एयरफोर्स के 3 तैयारे तबाह कर दिए, 2 उतार लिए गए। मोदी के हिंदुस्तान में हिंदुत्व शिद्दत पसंदी अकलियतों के लिए संगीन खतरा। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सिख और मसीही बरादरी भी मुसालिम की शिकार। बीजेपी रहनुमाओं की अकलियतों को खुलेआम धमकियां।
सोची समझी साजिश। 2014 में बीजेपी की जीत के बाद हिंदू कौम परस्ती में इजाफा हुआ। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट ने मोदी सरकार का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। समुद्री तूफान सावला ने चीन और हांगकांग में तबाही मचा दी। चीनी सूबे ग्वांगडोंग में मामूलाते जिंदगी मुतासिर। हांगकांग में तेज हवाओं के बायस हजारों दरख्त गिर गए, दर्जनों गाड़ियां तबाह हुई, सैकड़ों परवाजें मनसूख की गईं। हादसात में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। रियाज की किंग अब्दुल अजीज लाइब्रेरी में इस्लामी दौर के सिक्कों की नुमाइश। अब्बासी दौर का अरब दुनिया का पहला दीनार मरकज़े निगाह बना रहा। नुमाइश देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद में आमद। और खूबसूरत आवाज, जुदागाना अंदाज, बेमिसाल शख्सियत के मालिक जुनैद जमशेद की 59वीं सालगिरह। गायकी को खैराबाद कहकर नात खानी में भी खूब नाम कमाया। हवेलियां फजाई हादसे का गम आज भी ताजा। भारत का गुड लक बारिश ने बचा लिया। एशिया कप का सबसे बड़ा मैच बेनतीजा। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। कौमी टीम सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर गई। ग्रुप ए में 3 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन। भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 267 रन का हदफ दिया था। शाहीनों की मार धाड़ देखने के ख्वाहिशमंद मायूस हो गए। पाकिस्तानी स्क्वाड श्रीलंका से आज वतन वापस पहुंचेगा। पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल ने भारत का टॉप ऑर्डर तहस नहस कर दिया। पाली खेले में तबाहकुन बॉलिंग। पहले रोहित शर्मा और कोहली को बोल्ड किया, फिर पांड्या और जडेजा का शिकार किया। हारिस रऊफ ने श्रेयस, शुभमन और ईशान को चलता किया। नसीम शाह ने 3 इंडियन सुरमाओं को पवेलियन की राह दिखाई। ग्राउंड में मुकाबला बेनतीजा, लेकिन सोशल मीडिया पर मैच पड़ गया। भारत चांद से पानी फेंक रहा है, इसलिए बारिश नहीं रुकी। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी एशियन क्रिकेट काउंसिल पर बरस पड़े। बोले क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला बारिश की नजर होना मायूस कुन है। बतौर चेयरमैन टूर्नामेंट यूएई में कराने को कहा था, लेकिन बहाने बनाकर इवेंट श्रीलंका मुंतकिल कराया गया। खेल पर सियासत को तरजीह देना नाकाबिले मुआफी अमल है। कज़ाफी स्टेडियम 15 साल के बाद एशिया कप की मेजबानी के लिए तैयार। अफगानिस्तान और बांग्लादेश आज लाहौर में आमने सामने होंगे। दोपहर 2:30 बजे मैदान लगेगा। बांग्लादेश को अपने पहले मैच में श्रीलंका के हाथों 5 विकेटों से शिकस्त हुई थी। महंगी बिजली और टैक्सेस की भरमार नामंजूर। बिजली के भारी भरकम बिल के खिलाफ शहर एहतजाज जारी। ननकाना साहब में ताजिर सड़कों पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। गढ़ी खैरों में हड़ताल, कारोबारी मराकज बंद। जमात इस्लामी ने बिलों में इजाफे के मामले पर हंगामी इजलास आज बुला लिया। पीटीआई का जेफरी रॉबर्टसन को वकील करने के इकदाम से यूटर्न। शदीद तनकीद के बाद फैसला तब्दील। मलून सलमान रुश्दी के वकील को हायर न किया जाए। चेयरमैन पीटीआई की जेल से हिदायत। पार्टी अकाउंट से ट्वीट भी डिलीट कर दिया। तहरीक इंसाफ की आलमी अदालत जाने से मुतालिक फैसले पर भी नजरसानी।